नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दी नॉलेज इन्हेंसर में। आज हम एक ऐसे वैकेंसी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जिस वैकेंसी का इंतजार सभी को 5 वर्षों से था। जी हाँ, ग्रुप डी 2024-25 नामक वैकेंसी के बारे में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हम लोग यहाँ जानेंगे ग्रुप डी नामक वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट होती है और हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा काम करना पड़ता है। ठीक है, पोस्ट सिलेक्शन कैसे करें इसके बारे में भी जानेंगे। सैलरी कितना मिलेगा इसके बारे में तो जानना सभी को बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी के बारे में कंप्लीट न जानकारी होने के कारण 2019 के वैकेंसी जो हुआ था 5 साल पहले, उसमें जो चयनित हुए एस्पिरेंट हैं वो आज ही पछता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पोस्ट सिलेक्शन करते समय जानकारी नहीं था और उन्होंने गलती से एक ऐसा पोस्ट का सिलेक्शन कर लिया जिसमें उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, या तो वो जब छोड़ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। तो इसके लिए आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा, इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप दी नॉलेज इन्हेंसर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पूरे तैयारी में दी नॉलेज इन्हेंसर आपको पूरा प्रिपरेशन से लेकर सिलेक्शन तक पूरा कंप्लीट तैयारी करवाने वाला है। तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि सबको इसके बारे में जानकारी हो। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है। इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो है ना पॉइंट्समैन है, और जैसे कि अप्रोक्स बताया जा रहा है 32,438 पोस्ट पे वैकेंसी आने वाला है। इससे पहले जो 2019 में वैकेंसी हुआ था, जो उसमें एग्जाम हुआ था, उसके बाद सिलेक्शन हुआ था, तो टोटल 1 लाख के करीब पोस्ट था। बट अब की बार जो है ना 32,438 ही पोस्ट है, और इसमें जो है ना कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। तो सबको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से पोस्ट पे कौन सा काम करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया गया है पॉइंट्समैन बी, कुछ इसमें पोस्ट है ट्रैफिक में आता है, और दूसरा है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये इंजीनियरिंग का आता है। देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो है ना ये पोस्ट आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, सबके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि असिस्टेंट ब्रिज क्या होता है, ट्रैक मेंटेनर क्या होता है। देखिए ये जो पोस्ट है ना, इसके बारे में तो जानकारी आपको होना ही चाहिए, और किसी के बारे में जानकारी हो ना हो, इसके बारे में जानकारी आपको होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि असिस्टेंट पीवे क्या होता है, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू क्या होता है, असिस्टेंट टीआरडी क्या होता है, एसएनटी क्या होता है, सबके बारे में जानेंगे, वो भी एक बहुत ही इमेज के माध्यम से। और साथ ही साथ में देखेंगे कि सैलरी क्या होता है, इसके बारे में भी जानकारी होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि फर्स्ट नंबर में जो है पॉइंट्समैन है। पॉइंट्समैन का काम क्या रहता है। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे होंगे, जिसमें जो है ना एक रेलवे एम्प्लॉय है जो कि एक झंडा दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और साथ में एक रेड फ्लैग भी है और एक ग्रीन फ्लैग है। तो इस यही है जो है ना ये पॉइंट्समैन का पोस्ट होता है। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं मैं कि जो पॉइंट्समैन है ना, पॉइंट्समैन यहाँ पे लिख लेता हूँ, पॉइंट्समैन में एक काम नहीं होता है, पॉइंट्समैन में टोटल 3 काम होता है। कौन कौन से काम होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये फ्लैग दिखाना, जो कि आप लोग इस इमेज के माध्यम से देख रहे होंगे, और दूसरा होता है कि संटिंग। अब बोलिएगा सर संटिंग क्या होता है, तो फर्स्ट होता है फ्लैग, जो कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, और दूसरा होता है संटिंग। अब बोलिएगा कि सर संटिंग क्या होता है, तो देखिए एक इमेज के माध्यम से आप देखिए, ये जो इमेज है ना इसमें आप समझिए कि संटिंग क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे एक इंजन है और यहाँ पे एक बोगी है, और इन दोनों के बीच में एक हुक टाइप सा होता है, जिसको लगाकर ट्रेन को इंजन को बोगी से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसी में जो कार्य होता है वो पॉइंट्समैन के द्वारा ही किया जाता है। तो 2 काम आपको बता दिया पॉइंट्समैन का। और तीसरा क्या काम होता है, जैसे कि 2 काम यहाँ पे है ना, तीसरा काम क्या होता है उसको देखेंगे। तीसरा काम ये होता है कि जब ट्रेन जो है ना एक ऐसे एरिया से गुजरती है जहाँ की क्रॉसिंग है रोड का क्रॉसिंग है ऐसे, तो रोड के क्रॉसिंग के लिए एक वहाँ पे देखे होंगे कि एक छोटा सा घर होता है, उसमें जो है ना फाटक गिराना और उठाना रहता है। तो फाटक को गिराना और उठाना जो काम है वो कौन करते हैं, तो वही पॉइंट्समैन भी करते हैं। तो पॉइंट्समैन का ही काम होता है क्या, फाटक को गिराना और उठाना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फाटक को गिराना और उठाना पॉइंट्समैन का ही काम होता है। अब बोलिएगा कि सर ये सभी काम उनको करना पड़ता है, तो बिल्कुल नहीं।
देखिए जिस स्टेशन पे जैसे काम का ज़रूरत रहता है, कहीं पे फ्लैग दिखाना है तो फ्लैग दिखाने का काम दिया जाता है, शंटिंग का काम है तो उनको शंटिंग का काम दिया जाता है, या फिर आपको उनको फाटक गिराना का काम है तो फाटक गिराना और उठाना का काम उनको दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके बारे में जानेंगे। अब 2 नंबर पे लिखा गया है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए असिस्टेंट ट्रैक मशीन कर्मचारी जो होते हैं उनका काम इस इमेज के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि आखिर उनका काम क्या होता है। उनका यही काम होता है कि ये जो बड़ी सा जो आपको मशीन दिख रहा है वो ट्रैक का जब मुआयना करने जाता है तो इसमें छोटा मोटा जो भी काम होता है वो देखते हैं। ये एक ऐसा जॉब है जो कि इसमें क्या होता है कि प्रॉपर स्टेशन से आपको दूर ही रहना पड़ता है और इसका कोई जब का समय सारणी नहीं होता है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ता है तो जाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में भी जान लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा कौन सा पोस्ट है उसके बारे में जानेंगे। असिस्टेंट ट्रैक मशीन के बारे में जानने के बाद हम लोग चलेंगे असिस्टेंट ब्रिज के बारे में जानने के लिए। तो असिस्टेंट ब्रिज के बारे में जानने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये हाँ देखिए यहाँ पे जो है ना एक एम्प्लॉई है जो कि कुछ कुछ काम कर रहा है। तो यही होता है असिस्टेंट जो ब्रिज होता है। इसमें देखिए क्या करना रहता है कि जो बड़ा बड़ा ब्रिज रहता है ना उसमें बहुत सारा काम होता है, जैसे नट बोल्ट हो गया। देखिए यहाँ पे जो जो छोटा मोटा जो भी काम होता है, वैसे तो बहुत सारे इसमें एम्प्लॉय रहते हैं, बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉय जैसे इंजीनियर वगैरह सब, तो उनका अलग काम होता है। और सबसे छोटे स्तर के जो एम्प्लॉय होते हैं ग्रुप डी में, जो ब्रिज बनाने में उनका यूज होता है, वहीं देखिए यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। तो ये होता है असिस्टेंट ब्रिज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरे पोस्ट के बारे में। ठीक है, असिस्टेंट ब्रिज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जानना जो ज़रूरी है वो है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। देखिए ट्रैक, अब हम लोग देखते हैं कि इनका काम क्या है। देखिए ड्रेस में कुछ कर्मचारी दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये हुए। अब इनके हाथ में कुछ शावल टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। हाँ, तो यहाँ से जो देखिए ये जॉइंट है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा तो इसको ये लोग फिक्स कर रहे हैं। तो ये काम हो गया। उसके बाद और भी काम है कि जैसे कि पटरी से रिलेटेड कोई भी काम हो, जैसे कि इसको ग्रेसिंग करना, फिर ये गिट्टी भरना, या फिर इसमें जंगल झाड़ हो गया उसका साफ सफाई करना, या जो भी काम हो ये सब इन्हीं के काम होता है। इनके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है। देखिए इसे, अब इनका क्या काम है, देखिए ये जो स्प्रिंग दिख रहा है ना, इसको क्या करेंगे कि इस हथौड़ा से इसको ऐसे मार के खोल देंगे, जो पूरा निकल जाएगा। उसके बाद इसको ग्रीसिंग करके फिर हथौड़ा से इसको ठोक देंगे। इससे क्या होगा कि पटरी स्वस्थ रहेगा, पटरी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा और ट्रेन अच्छी से अपने गंतव्य स्थान तक जाएगी। यानी कि इनको सुरक्षा के दृष्टि से इनका सबसे मेन काम सुरक्षा को प्रबंध करना है। ये नहीं रहेंगे तो रेलवे को चलना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से ये ऐसे ही तैयार होकर, मतलब हथौड़ा लेके, इनका काम होता है कि कम से कम डेली 3-4 किलोमीटर तक जाना, पटरी का देखरेख करना, फिर आना, इनका काम होता है। जिम टफ होता है ये तो आप जानते हैं, दूर दूर तक जाना पड़ता है, इसलिए इनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। एक एक ट्रैक मेंटेनर जो उनके होते हैं, उनका जो सैलरी स्लिप मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वीडियो के अंत में, जिसमें आप देख पाइएगा कि एक एक कर्मचारी का इनिशियल पेमेंट 45,000 तक पहुंच चुका है, जो कि लेवल 4 और 5 के कर्मचारी तक का नहीं पहुंचता है जितना इनका पहुंचता है। उसमें ट्रेवलिंग अलाउंस इनको ज़्यादा मिलता है, उसके बाद रिस्क अलाउंस ज़्यादा मिलता है। तो सैलरी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनका सैलरी सबसे अधिक होता है। और देखा जाए वर्क के हिसाब से तो थोड़ा इनका वर्क कठिन होता है। तो अपने हिसाब से आप लोग डिसाइड करिएगा। ठीक है, ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट को बहुत अच्छे से समझने के बाद हम लोग कुछ और पोस्ट के बारे में समझते हैं। जैसे कि 6 नंबर पे दिया गया असिस्टेंट CNW। असिस्टेंट CNW को समझने के लिए हम लोग एक स्लाइड ले लेता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ रेलवे कर्मचारी हैं जो कि कुछ कुछ काम कर रहे हैं। जैसे देखिए इनका मेनली काम क्या होता है, देखिए जो है ना, इनका मेनली काम जो बोगी के बाहर जो ये सब टूटा फूटा या गंदगी जो भी होता है उसको साफ सफाई, ये बाहर में जैसे कि ये मान के चलिए खिड़की टूट गया, या फिर ये कैसे इसको पेंट करना है, या फिर कौन सी लगाना है, ये सब इन्हीं का काम होता है। तो CNW आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पोस्ट में देखने के लिए कौन सा पोस्ट है। तो असिस्टेंट TRD। देखिए TRD स्टाफ क्या होता है, तो कोई ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाती है तो उसका लाइट ऑफ करना, फिर चालू करना, फिर अंदर में जो इलेक्ट्रिक का जो काम होता है छोटा मोटा, वो सब इसी TRD स्टाफ के द्वारा किया जाता है।
जैसे मेमो ट्रेन, मैक्सिमम मेमो ट्रेन जो होती है ना, मेमो ट्रेन, उसमें जो है ना उसको चालू करना, इंजन चालू करना, इंजन ऑफ करना, पंखा को चालू करना, बंद करना, इसका काम होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानने के बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं दूसरा जो है वो एसएनटी है। एसएनटी, ये यहाँ पे देखिए इस इमेज में हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये एसएनटी स्टाफ है, बहुत ही खतरनाक इनका जॉब होता है। असिस्टेंट एसएनटी स्टाफ होते हैं, इनका मेनली काम होता है, ये जो तार होते हैं ना, इनका जो है तारों का देख रेख और ये खंभों का देख रेख इनका काम होता है। जैसे कि ये जो बैगन है, इन्हीं में इन लोगों का ये एक टाइप का घर होता है। तो स्टेशन से आउटसाइड ये लोग जाते हैं और इस टाइप से कार्य करते हैं। तो इस इमेज के माध्यम से आप लोग एसएनटी जो होते हैं, असिस्टेंट एसएनटी, इनका काम आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरे के बारे में। जैसे मान के चलिए ये दिया गया है ना असिस्टेंट लोकोसेड, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये 3 पोस्ट जो है ना सेम पोस्ट होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे असिस्टेंट लोकोसेड जो होता है ना, वो क्या होता है, डीजल क्या होता है, लोकोसेड और इलेक्ट्रिकल दोनों को देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये डीजल है, असिस्टेंट लोकोसेड ये डीजल है। इसमें देखिए ये लोग कुछ कुछ काम कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से इनका काम होता है। यही इनका काम होता है मेनली, ये लोग लोकोसेड में काम करते हैं। स्टेशन से थोड़ी ही दूर पे रहता है और स्टेशन से इनका कोई मतलब नहीं रहता है, बस इनका लोकोसेड से ही मतलब रहता है। इनका काम हो रहता है लोकोसेड में। ठीक है, इसी तरह से बिजली वाला भी, इलेक्ट्रिक वाला भी रहते हैं और उनका भी यही सेम काम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक लोकोसेड में रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग 2 पोस्ट को समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा कौन सा पोस्ट है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ, मेनली जो पोस्ट है ना इसके बारे में देखिए, असिस्टेंट वर्कशॉप। ये जो पोस्ट है ना, ये अच्छा खासा पोस्ट है, जो कि आप इससे कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। असिस्टेंट वर्कशॉप का काम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सपोज कीजिए कि कोई स्टेशन है, वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, उनमें कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है ना, उसमें इनके द्वारा देख रेख होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई पुराना बिल्डिंग है, कोई ओल्ड बिल्डिंग है, उसका टाइल्स टूटा हुआ है, तो ये जाते हैं और उसको लिख के अगले अधिकारी को फॉरवर्ड करते हैं और वहाँ से उसको मरम्मत किया जाता है। तो मेनली ये काम हो गया। या फिर सपोज कीजिए कि कोई क्वार्टर है, कोई रेलवे का क्वार्टर है, उसमें क्या हुआ कि उसके नल में पानी नहीं जा रहा है, तो रेलवे क्वार्टर वाला बोलेगा उसको, असिस्टेंट वर्कशॉप को, तो वो जाएगा, उसका देखरेख, असिस्टेंट वर्कशॉप जाएगा और देखरेख करेगा और उसको लिख के अपने अधिकारी के पास ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यही छोटा मोटा काम है जो कि असिस्टेंट वर्कशॉप के द्वारा किया जाता है। इसका सैलरी भी ठीक ठाक रहता है। तो ये जो काम है ना असिस्टेंट वर्कशॉप, ये अच्छा काम माना जाता है। तो मेरे हिसाब से पॉइंट्समैन के बाद अच्छा काम यही माना जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं सैलरी के मामले में तो ट्रैक मेंटेनेंस मैंने बता दिया है, लेकिन काम के मामले में तो थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं। पॉइंट्समैन सबसे अच्छा है काम के मामले में, उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप अच्छा है। पॉइंट्समैन में एक फ़ायदा है कि इसका जो है ना प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, और ये जो है ना पॉइंट्समैन, ये स्टेशन मास्टर के करीब रहता है, तो स्टेशन मास्टर तुरंत बन जाता है। तो आप लोग ध्यान देकर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग कुछ सैलरी स्लिप देखेंगे। यहाँ स्क्रीन पर एक सैलरी स्लिप दिखाया गया है और हम लोग इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना अक्टूबर मंथ का इनका सैलरी स्लिप है और इनका डेजिग्नेशन है असिस्टेंट वर्कशॉप, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। इनका पोस्ट है, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, और सब इनका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो ड्यूटी किए हैं 31 डे ड्यूटी किए हैं, टोटल ड्यूटी किए हैं कितना, 31 डे। ठीक है, और उनका ग्रॉस पे बना है 38,428 रुपये। देखिए कितना अच्छा खासा सैलरी है, 38,428 रुपया। और उसके बाद जो है ना इनका एनपीएस जो कटा है लगभग 3,000 के करीब। एनपीएस कटने के बाद जो इनका इन हैंड सैलरी आया है वह आया है 34,846 रुपया। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि और इनको जो है ना एक्स्ट्रा क्या मिला है। इसको देखने के बाद हमें एक चीज़ दिखाई देता है कि इनको ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ना, इनको ट्रैवलिंग अलाउंस अच्छा खासा मिला है 7,000 रुपया। इससे यह सिद्ध होता है कि इनका जो है ना स्टेशन से कुछ दूरी पे ये काम करने जाते होंगे, यानी कि फील्ड वर्क इसमें ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसी तरह से आप लोग इसको समझ चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही।
यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो ग्रुप डी के तैयारी करने वाले उन सभी एस्पिरेंट के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें प्रॉपर जानकारी हो और वे एक भयंकर गलती करने से बचें। हमारे साथ वीडियो में अंतिम समय तक रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।